For stress relief, just take a deep breath. ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए कितनी किस्म की होती हैं और इनका फ़ायदा क्या है, आज मेरी वीडियो में ब्रीदिंग की टाइप, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, डेमोस्ट्रेशन बताऊंगी और साथ उसके फ़ायदे बताऊंगी। क्योंकि बहुत से लोगों को जब काउंसलिंग के दौरान या वैसे हम उनको डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज बताते हैं तो उन्हें समझ नहीं आती, तो उसके लिए ये डीप डेमोस्ट्रेशन वाली वीडियो है। तो पहले 4 किस्म की ब्रीदिंग है। नंबर 1 है बेली ब्रीदिंग, नंबर 2 है ब्रेथ काउंट ब्रीदिंग, नंबर 3 माइंडफुल ब्रीदिंग, नंबर 4 ब्रेथ विजुअलाइजेशन। पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि बेली ब्रीदिंग क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले जो बेली ब्रीदिंग है उसमें अपने पेट पे हाथ रख के तो लंबा गहरा सांस लेना है, ताकि ये बली जो है, हम जब वैसे काम कर रहे होते हैं हमारा ध्यान कहीं और होता है और हम अपनी ब्रीदिंग को प्रॉपर तरीके से इतना ब्रीदिंग नहीं लेते कि हमारे लंग्स से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड निकले और ऑक्सीजन जाए प्रॉपरली पूरी बॉडी में। तो हम जो डीप ब्रीदिंग कॉन्शियसली लेते हैं उसके बेनिफिट्स। तो बेली ब्रीदिंग में ये है कि हम डीप सांस लेते हैं तो बेली बाहर आती है, सांस छोड़ते हैं तो बली अंदर जाती है। तो ये बेली ब्रीदिंग की ये टेक्निक है और ये मैंने डेमोस्ट्रेशन दी है। इसकी भी बहुत पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होती है, ये एंजाइटी को, स्ट्रेस को ख़त्म करती है और रिलैक्सेशन और काम को ले आती है। दूसरी है ब्रेथ काउंट ब्रीदिंग। ब्रेथ काउंट ये है कि एक हम सांस लेते हुए 1 2 3 काउंट करेंगे, 1 2 3 जो है ना काउंट करके होल्ड करेंगे, फिर 1 2 3 पे जो है ना इनहेल करेंगे, एक्सेल। अब मैं इनहेल करूंगी, ये मैंने 1 2 3 काउंट करके तो इनहेल किया, 1 2 3 होल्ड किया, 1 2 3 करके एक्सेल किया। इसी के साथ साथ बॉक्स ब्रीदिंग भी है, जिसमें हम सांस लेते हैं तो 4 तक काउंट करते हैं, होल्ड करते हैं, ये बॉक्स ब्रीदिंग है। बॉक्स ब्रीदिंग में ये है, ये इनहेल किया, फिर यहाँ पे जाके होल्ड किया, फिर इनहेल किया, होल्ड किया, फिर एक्सेल किया, इनहेल किया, होल्ड किया, एक्सेल किया, इनहेल किया, होल्ड किया, एक्सेल किया। अब ये 4 4 की काउंट में है, 1 2 3 4, ये बॉक्स ब्रीदिंग है। इसी तरह ट्राइंगल ब्रीदिंग भी है कि यहाँ पे हमने इनहेल किया, यहाँ होल्ड किया, यहाँ एक्सेल किया, यहाँ इनहेल किया, फिर एक्सेल किया। इन सब ब्रीदिंग का फायदा ये है कि ये रिलैक्सेशन और काम की तरफ लेके जाती है। अब माइंडफुल ब्रीदिंग ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग कैसे जो सांस नाक से आ रही है और वापस जा रही है, इसमें मेरा चेस्ट भी मूव हो रही है, मेरा जो है ना बली भी मूव हो रही है। तो इसको माइंडफुल ब्रीदिंग कहते हैं कि जस्ट नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है। अब मैं अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करी, जैसे किसी की ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते हैं ऐसे ही हम अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते हैं। नंबर 4 पे है ब्रीदिंग विजुअलाइजेशन। अब अपनी सांस को आते जाते देखना है, ऐसे देखना है कि जब मैं सांस ले रही हूँ तो सारी पॉजिटिविटी, रिलैक्सेशन, कॉन्फिडेंस मेरे बॉडी के एक एक सेल में जा रहा है, और जैसे ही मैं एक्सेल कर रही हूँ तो उसमें नेगेटिविटी, डिस्ट्रेस, पेन, सब डिस्कम्फर्ट बाहर जा रहा है। मैं अंदर से ये फील कर रही हूँ कि जब मैं अपनी वो देख रही हूँ कि मेरी जो सांस अंदर जा रही है, वो खुशी, वो काम, पीस, पॉजिटिविटी, रिलैक्सेशन को मैं अंदर ले रही हूँ। जब मैं एक्सेल कर रही हूँ ब्रीदिंग को तो मैं देख रही हूँ पेन, डिस्कम्फर्ट और स्ट्रेस सारा बाहर जा रहा है। ये विजुअलाइजेशन की आपको मैंने डेमोस्ट्रेशन दिया। अब नंबर, ये एक टाइप थी। अब इस रेनबो ब्रीदिंग, अब ये हम टेलर करते हैं डिफरेंट क्लाइंट के लिए कि उसको कौन सी ब्रीदिंग टाइप उसके लिए आसान है। जब शुरू शुरू में लोग आते हैं, जब उनको हम ब्रीदिंग के लिए बोलते हैं तो उनके लिए मुश्किल होता है। ये जहाँ पे मेरे पास कलर नहीं थे, ये रेनबो है। अब रेनबो ब्रीदिंग ये है कि यहाँ से हमने सबसे पहले ब्रीथ इन किया, यहाँ होल्ड किया, आउट किया, ब्रीथ इन किया, होल्ड किया,
एक्सेल किया। ये मुख्तलिफ कलर, अब है ये कि ये चार्ट या जैसे मैं आपको रेनबो की पिक्चर भेजती हूँ तो उस पर आपने यही करना है। अगर आपने पिक्चर बनानी है तो सबसे पहले पिक्चर बनाएं और बनाते हुए आप ब्रीथ इन करें, आउट, फिर ब्रीथ इन, आउट। इस तरह से हम 7 टाइम ब्रीथ इन, होल्ड, यहाँ पे पीक पे जाके हमने होल्ड किया 3 सेकंड के लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता 5 सेकंड के लिए, फिर 7 सेकंड के लिए होल्ड किया। उस पर हम काउंट भी कर सकते हैं और उस पर हम सिर्फ ड्रा करते हुए होल्ड, फिर एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल होल्ड एक्सेल। सांस अंदर लेना, सांस थोड़ी देर के लिए रोक लेना, सांस को बाहर निकालना, ये रेनबो ब्रीदिंग है। अब आ गई है स्टार ब्रीदिंग। स्टार ब्रीदिंग में क्या है, अगेन यही है कि ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए जो शुरू में करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उनके लिए मुश्किल होता है। तो बच्चों को पहले स्टार, अगर वो ड्रा करते हैं तो स्टार ड्रा करें। तो इसमें ये ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट, 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 ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट। ये स्टार ब्रीदिंग है। ये अगर आपके पास पिक्चर है या आप ड्रा कर लेते हैं तो नेक्स्ट आपने ऐसे करना है कि मैं अब बोलूंगी नहीं, मैं देख रही हूँ कि मैं सांस ले रही हूँ। अब ये 1 2 3 4 नंबर पे है 5 फिंगर ब्रीदिंग। अब ये है कि इस अपने हाथ को यहाँ हम ड्रॉ भी कर सकते हैं या अपनी फिंगर को खोल के, अब ये बच्चों को भी सिखा सकते हैं, बड़ों को भी। इसमें ऐसे हम करते हैं कि इसमें भी हमने वो, जब हम किसी को शुरू में बताते हैं कि आप काउंट करके होल्ड करें तो समझ नहीं आती, लोग फिर सांस रोक लेते हैं, वो सफोकेशन प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए ये वीडियो आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी कि ब्रीदिंग ऐसे जैसे मैं अब सांस ले रही हूँ, hold, exhale, breathe in, hold, breathe out, breathe in, hold, breathe out, breathe in, hold, breathe out। सांस लें, सांस थोड़ी देर रोका, सांस छोड़ दिया। अब ये हमारी ये वाली टेक्निक थी, ये हम बच्चों को भी खुद भी बड़े अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। अब जो दूसरी ब्रीदिंग है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में ये है कि हमने ये अगेन ये रेनबो की तरह है, इसमें भी हम ब्रीथ इन होल्ड किया, फिर ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन होल्ड किया, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इस तरह से हमने ये ब्रीदिंग करनी है। अब जो है राइट नोस्ट्रल और लेफ्ट नोस्ट्रल ब्रीदिंग भी है। अब जो नंबर 7 पे है राइट नोस्ट्रल ब्रीदिंग और लेफ्ट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। ये ऐसे कर सकते हैं कि एक नाक को यूं होल्ड किया, ये देखें, ये हमने लेफ्ट से इन किया, राइट से आउट किया। ये हमारे दोनों ब्रेन को बैलेंस करती है, ये हमारे स्ट्रेस को कम करती है, हमें प्रेजेंट मोमेंट में लेके आती हैं। अच्छा, ये सिंपल राइट नोस्ट्रल और लेफ्ट नोस्ट्रल भी हो सकती है। वो इसलिए कि ये देखें, ये सिर्फ नाक से लेनी, लेफ्ट से लेनी, लेफ्ट से छोड़नी। इसी तरह ये राइट से लेनी, राइट से सांस छोड़नी। डीप ब्रीदिंग जो सबसे बेस्ट है, पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करती है। नाक से इनहेल करना, मुंह से छोड़ना। ऐसे लिप्स को बनाना है जैसे गुब्बारे से हवा जा रही है, और पहले किसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है और अपने शोल्डर को रिलैक्स करना है और फिर आंखें बंद कर लेनी है और फिर डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग के साथ हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ होता है, जिसमें फाइट एंड फ्लाइट मोड लगा होता है, जिसमें हमारे कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो एक्टिवेट होते हैं। उसको डीएक्टिवेट करने के लिए जो पैरासिम्पैथेटिक मोड है हमारे ब्रेन का, उसके लिए जो है वो डीप ब्रीदिंग है।
तो ये सारी ब्रीदिंग्स जो हैं वो पैरासिम्पैथेटिक के लिए, जो कि रिलैक्सेशन, जो कंफर्ट और स्ट्रेस उससे निकालती हैं। तो आई होप कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। अब मैं आपको इसके फ़ायदे बताती हूँ। फ़ायदे क्या हैं, जस्ट वो बेनिफिट ऑफ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के फ़ायदे क्या हैं? नंबर 1, फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन होती है। नंबर 2, ब्लड प्रेशर लोअर होता है, हार्ट रेट लोअर करते हैं। नंबर 3 पे लैक्टिक एसिड्स पे जो है वो बैलेंस करता है, जो कि टिश्यू के जो मसल्स टिश्यू बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। और उसके अलावा स्ट्रेस हार्मोन्स जो कि बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, उसको उसका लेवल कम होता है। और इम्यून सिस्टम जो है वो बैलेंस होता है और फंक्शनिंग बैलेंस होती है। और नंबर उस पे जो फिजिकल एनर्जी है वो इम्प्रूव होती है। और ओवरऑल जो है ना वेलबींग का एहसास होता है। ओवरऑल इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो इसके ये फ़ायदे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से निकलती है और ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंचती है। जब और दूसरा किन किन कंडीशन में ज़रूरी है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और किसी इंटरव्यू से पहले जब कभी आपको कोई नींद नहीं आ रही, आपको कोई थॉट इतनी तंग कर रही है, इन सब थॉट को आप जो है ना आप उससे पहले आप डीप ब्रीदिंग की ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो और अपने दिमाग का पैरासिम्पैथेटिक मोड लगा सकते हो। पैरासिम्पैथेटिक मोड वो है जो कि स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है, जो हमें रिलैक्सेशन देता है। और इसलिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहने को जब भी क्लाइंट को बताते हैं, उन्हें आगे से लगता है कि ये कितनी छोटी सी है, ये इनसे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हमें बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए जो मैंने राइट नोस्ट्रल और लेफ्ट नोस्ट्रल ब्रीदिंग बताई थी, वो ब्रीदिंग भी आप कर सकते हैं। और ये सारी ब्रीदिंग की टाइप हैं, ये आप वीडियो को सेव कर लें, इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब कभी आपको ज़रूरत हो, आप ऐसी कंडीशन में हों, तो आप इनमें से कोई ब्रीदिंग भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप मुझे किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप मेरे यूट्यूब और फेसबुक को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगर कोई पर्सनल ट्रीटमेंट या काउंसलिंग या अपने कोई कोर्सेज लेने, तो आप ताकि ज्वाइन कर सकते। अगर कोई टिकटॉक पे मुझे देख रहा है, तो टिकटॉक वालों के लिए भी है कि वो मुझे मेरे फेसबुक और मेरे यूट्यूब को ज्वाइन करें, ताकि वहाँ पे बहुत कोर्सेज और इस तरह की बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, ताकि उनको फ़ायदा मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।